बाड्डा से निर्दलीय उम्मीदवार सोमवीर घसोला का चुनाव प्रचार और तेज होता जा रहा है। शनिवार को सोमवीर घसोला ने कई गांवों में चुनाव प्रचार किया। सोमवार को घसोला ने खुद को कांग्रेस का असली उम्मीदवार बताते पार्टी के उम्मीदवार को डमी उम्मीदवार बताया है। बाड्डा से निर्दलीय उम्मीदवार सोमवीर घसोला आज हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करने वाले हैं क्योंकि वो कांग्रेस से टिकट के दावेदार थे। मेरिट लिस्ट में भी उनका नाम सबसे अव्वल था, तो उनका जो टिकट है वो क्यों कटी है, क्या कारण रहे, हम उनसे ही जानने वाले हैं। तो क्या कारण रहे सर ऐसी भाई आपकी टिकट मेरिट लिस्ट में सबसे अव्वल आपका नाम था, उसके बावजूद भी आपको टिकट नहीं मिला, क्या कारण रहे होंगे? देखो, टिकट का कटने का तो कई कारण होते हैं कि जैसे बड़े घर हैं तो केंद्रीय थे तो उनको टिकट देती, लेकिन चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा मेरे साथ थे, हैं और रहेंगे। तो बाड्डा की जनता भी ये चाहती थी कि जो प्रत्याशी है वो उनके हल्के का हो, क्योंकि उन्होंने एक नारा भी दिया था कि पानी पियो नलके का, विधायक हो हल्के का। तो ये बाहरी प्रत्याशी को एक्सेप्ट करने की बातें, क्योंकि सोराण खाप की भी पहले पंचायत भी हुई है, उन्होंने साफ तौर पर मना किया है, तो उसको लेकर अब भी लोगों में रोष है। तो कैसे आप चुनाव देखते हैं? आप एक बात आओ, आप देखते होगे और शायद मेरे प्रोग्राम आप वीडियो देखो, जो प्यार सम्मान और जो मिल रहा है मुझे, प्यार और सम्मान जो मुझे मिल रहा है वो इस बात का ही तो मिल रहा है। अभी ये लोग जो बाहरी प्रत्याशी नहीं होने चाहिए, और भारतीय जनता पार्टी को है कोई पसंद नहीं करता हमारे हल्के में। इलेक्शन ये है। तो आप मुकाबला किससे मानते हैं? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो कैंडिडेट उतारा है मैदान में वो तो यहाँ हल्के के ही हैं, तो मुकाबला किससे मानते हैं फिर? क्योंकि कांग्रेस का तो बाहरी हो गया। एक बात बताऊँ आपने, हकीकत ये है कि ये दोनों कैंडिडेट मुकाबले में ही नहीं है, इनका आपस में ही कहीं नहीं से मुकाबला है। मेरे साथ कोई मुकाबले मुझे दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे लोगों का प्यार सम्मान मुझे मिल रहा है, उसमें कहीं मुकाबले में दिखाई नहीं दे रहा कोई कौन सा भी कैंडिडेट। तो आपका बाड्डा क्षेत्र की जनता के लिए आपने कोई मैनिफेस्टो भी जारी किया है, उसमें क्या कुछ बाड्डा क्षेत्र के लिए आपने सुविधाएं हैं? देखो, आप बाड्डा क्षेत्र में जितने भी काम हम करवा रहे हैं, पहले से भी करवा रहे हैं। मैनिफेस्टो तो वो को जो शुरू में पहली बार आया पब्लिक में, हम तो पब्लिक में ही हैं। हम लोग हर चीज़ की ये पता है पब्लिक में, हमने ये क्या काम करने हैं क्या नहीं है। क्यों, हम तो इसी गांव के रहने वाले आदमी हैं, हमने एक एक चीज़ का पता है। चाहे वो पानी की प्रॉब्लम है, चाहे वो बिजली की प्रॉब्लम है, चाहे लोगों के जो ट्यूबवेल के कनेक्शन की प्रॉब्लम है, चाहे और आईडी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वो सारी हम वैसे मोटा काम हम जो स्वास्थ्य के प्रति जो काम कर रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं, या हम एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, या हम लड़कियों की एजुकेशन के लिए काम कर रहे हैं, या खेलों के लिए जो काम कर रहे हैं हर गांव में, तो काम तो बहुत है करने वाले के लिए तो, और वो सारे काम हम करवाएंगे। बाड्डा को हम पीछे नहीं रहने देंगे कहीं पर भी। तो एक चर्चाएं भी चल रही हैं बाड्डा क्षेत्र की जनता के मन में, अब भी ये सवाल उठता है कि यदि इन सोमवीर घसोला को विधायक चुनते हैं तो कहीं ना कहीं ये भी बीजेपी में शामिल हो गए। तो मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को अपना आदर्श मानता हूँ, ठीक है। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में रहूँगा। मैं दुनिया आज तक पैदा होने के बाद मैं दो ही नेता माने, या तो चौधरी बंसीलाल को या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा को। चाहे उसके अलावा इस हरियाणा प्रदेश में कोई भी कितने मुख्यमंत्री रहे हों, चाहे किसी का राज रहा हो, मुझसे कभी प्रभावित नहीं हुआ। प्रभावित ही मेरी ज़िंदगी में सिर्फ दो इंसानों से हुआ हूँ। चौधरी बंसीलाल, वो तो एक महापुरुष थे, या चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जिनके लिए मैंने काम किया है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए। और मैं कांग्रेस में था, कांग्रेस में हूँ और कांग्रेस में रहूँगा। ये जो टिकट है ये डम्मी कांग्रेसी के पास है, असली कांग्रेसी मैं हूँ। तो आपने क्षेत्र की जनता के लिए पहले भी अनेकों काम किए हैं, सामाजिक काम किए हैं, आंखों को कैंप लगवाना, लड़कियों के लिए फ्री बस सुविधा। तो अब और क्षेत्र की जनता को आगे बढ़ाने के लिए, विकास को आगे बढ़ाने के लिए आपका क्या प्राथमिकता रहेंगी, क्या आपके मुद्दे रहने वाले हैं? मैं आपको पहले बताया है, मैं तो सारी चीज़ जो मुद्दे हैं वो सब मैं बता चुका हूँ। मैं जितने भी छोटे से छोटे लेके बड़े से बड़े तक। अब भी तो एक बात आओ मुझे, आपकी सरकार ने कितने काम करवा रखे हैं? बाड्डा क्षेत्र में तो कुछ काम नहीं हुए हैं। बाड्डा क्षेत्र में कुछ से कम एक हमने काम करवाए, हमारे डीएमएफ से काम करवाए, हमारी निजी कोष से हमने काम करवाए। उनको सबका टोटल करके देख रहे, सरकार तो है ही नहीं।
सरकार का कहाँ काम है? कौन सी सरकार, कौन से विधायक ने काम करवाए? अभी हमने ज़्यादा काम करके और आगे काम करेंगे। हमने देखो, अब राजनीति एक सेवा का माध्यम है, उसमें जितनी मर्जी चाहे आप सेवा कर लो, लेकिन ये जो बड़े घर है, इन्हें सेवा से कोई मतलब नहीं है। इन्हें तो आखिरी में पाँच साल में एक बार आते हैं टिकट लेके चुनाव लड़ने के लिए। ये पीछे का रिकॉर्ड भी यही रहा है और इनका आगे भी यही रहना है। इसलिए जनता समझ चुकी है, लेकिन न कोई काम से, किसी से, जनता से कोई मतलब नहीं है। ये तो एक बार आएंगे टिकट लेके, और अब जो हमारा कांग्रेस का जो कैंडिडेट है वो तो आपकी सर्टिफिकेट साथ लेके आया है। अभी मैं क्या हूँ भाई, पड़ोसी हल्के का तो है। वो लुहारो अपने हल्के में भी 3 बार हार चुके हैं, इसलिए तो आपकी सर्टिफिकेट साथ लेके आया। अभी मैं 3 बार लुहारो हल्के न हरा दिया, अब तो 6 बार आप हरा दो। वो तो इसलिए देखिए, हमारे साथ निर्दलीय विधायक बारडा विधानसभा क्षेत्र से सोमवीर घसोला थे। इनका साफ तौर पर यह कहना है कि जनता उनको यदि चुनती है तो वो बीजेपी में नहीं जाएंगे। जितना विकास कार्य उन्होंने पहले करवाया है, सामाजिक तौर पर करवाया है, अपने कोष से करवाया है, उनका यही कहना है कि सरकार में बीजेपी की बनती है तो भी वो अपने विधायक के तौर पर अपने कोष से ही बारडा क्षेत्र की जनता के लिए विकास कार्य करवाएंगे। सरखी दादरी से पुष्पेंद्र कुमार, जी मीडिया।